कोरोना के चलते पूरे देश में हालात खराब हो रहे हैं। लगातार बंद होते कारोबार का असर ऐसा है कि देश आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है। बीते साल कोरोना के चलते कामकाज काफी प्रभावित रहा। लंबे समय बाद हालात पटरी पर लौटने लगे तो कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से औद्योगिक इकाइयों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अलवर की बात करें तो यहाँ दिन पे दिन स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। स्थानीय पेपरों में तो यदि इनका शटर डाउन होता है तो इनसे जुड़े हुए जो वेंडर्स हैं वो सारे बंद हो जाएंगे और भिवाड़ी और नीमराणा में इंडस्ट्रीज इससे प्रभावित हो रही हैं। इंडस्ट्रीज अपनी फुल कैपेसिटी से प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं, मजदूरों की भी दिक्कत हो रही है और बीमारी से लोगों में थोड़ा सा भय भी आया है। तो भिवाड़ी और नीमराणा की स्थिति थोड़ा कमज़ोर है, पूरी अपनी कैपेसिटी से भी नहीं चला रहे हैं, फिर भी 60-70% इंडस्ट्री चल रही है। अलवर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में 20,000 से अधिक छोटे मोटे औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें से 90% औद्योगिक इकाइयों में कामकाज ठप हो गया है। केवल खाद्य पदार्थ से जुड़ी हुई औद्योगिक इकाइयां ही चल रही हैं। यही हालात आगे जारी रहे तो आने वाले समय में देश में आर्थिक संकट गहरा सकता है। सबसे बड़ी समस्या तो बाजार की है। आज आप इंडस्ट्री चला रहे हो और रॉ मटेरियल आपके पास है नहीं, सेल पॉइंट नहीं है, सेल पॉइंट है तो कलेक्शन नहीं है, तो जब तक सब कुछ खुलेगा नहीं तब तक तो फैक्ट्री चलाने असंभव है। तो कोविड को लेकर एक बार पहले काम रुका, उसके बाद रूटीन में आया, फिर रुका, तो इसमें क्या समस्या उत्पन्न हो पा रही है? शुरू में जब 2 महीने लास्ट ईयर फर्स्ट वो आया था, पहली बीमारी आई थी, उस टाइम 2 महीने बंद रहा था, इसमें लेबर भी चली गई थी और समस्या ही समस्या थी। कोरोना का प्रभाव ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा पर भी पड़ा है। कंपनी ने अलवर स्थित प्लांट सहित देश में 2 व्हीलर के 4 प्लांट में से 1 से 15 मई तक प्रोडक्शन बंद करने का फैसला लिया है। कंपनी के इस फैसले का असर अलवर के अलावा हरियाणा के मानेसर, कर्नाटक और गुजरात के बड़े प्लांट पर भी पड़ा है। अब वही समस्या दोबारा खड़ी होने वाली है। अगर यही हाल रहा तो कुछ लेबर तो चली गई है, आगे बाजार नहीं है, लेबर भी चली जाएगी, समस्या वही की वही। रूटीन में लाना कितना बड़ी समस्या पैदा होगी? रूटीन में आने में कम से कम 3-4 महीने हो जाएंगे। रूटीन में आने में कितना बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं इसको? इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो नुकसान होगा वो कम से कम 1-1.5 साल में भी पूरा नहीं होगा। सेल्स टैक्स विभाग के आंकड़े बयां कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की पहली लहर में औद्योगिक इकाइयों में कामकाज ठप हुआ और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कुछ माह के दौरान हालात सामान्य होने लगे थे, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने सब कुछ ठप कर दिया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना महामारी देश को आर्थिक मंदी की ओर धकेल रहा है। ऐसे में साफ है कि लगातार जो कोरोना वायरस का जो साल रहा, बीता साल, उसमें सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। ऐसे में सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि कामकाज कुछ शुरू हुआ था, लेकिन फिर से कोरोना ने कहीं ना कहीं विभाग को परेशान कर दिया है और इससे आने वाले समय में राजस्व में भी खासा नुकसान हो सकता है। टीवी भारत के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।